4/28/98। श्री रागमाला पंचमा गुर परमेश्वर पूजी है, मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। गुरु और परमेश्वर एक रूप हैं। गुरु परमेश्वर सूरज है तो गुरु जो है उसकी किरण है। गुरु और परमेश्वर एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे सूरज तो सूरज की किरण, सूरज निकला है तो किरण भी जरूरी है, उसी के साथ मिले हुए हैं, वो एक रूप हैं। सूरज नहीं है तो किरण भी नहीं है, इसका मतलब दोनों एक रूप हैं। गुरु और परमेश्वर को एक समान पूजना चाहिए। मन तन लाए प्यार, मन और तन के साथ भावना के साथ प्रेम के साथ उनको पूजना चाहिए। सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुरु दाता है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, दिन दे टोटना आवी अगनत परे भंडार। कहते हैं वो गुरु जो है वो सारी निधियों को देने वाला है। सब सारी निधियों का वो देने में समर्थ है। दिन दे टोटना अगनत परे भंडार, कभी टोट भी नहीं आती। जो वो नाम के खजाने वो जीवों को जो बांट देता है वो उसमें कभी कमी में नहीं आती है। गुरु जी बता सतगुरु दाता जी का सबसे आधार, और सभी को वो आधार देता है, सभी को अविलंब देता है, आत्मिक शक्ति देता है, क्योंकि गुरु का शब्द ही से ही जीव को ताकत मिलती है, आत्मिक जीवन जीने की शक्ति मिलती है। सतगुरु वचन कमावने सच्चा ए विचार, इसलिए सतगुरु के वचनों को ही जीवों को कमाना चाहिए। सतगुरु क्या है? सतगुरु शरीर रूप सतगुरु नहीं है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की जितनी वाणी वो शब्द रूप गुरु है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के शब्द ही लोगों के लिए गुरु हैं। उन्हीं शब्दों के ऊपर चलते हुए उनका विचार करते हुए जीवों को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। उनका खाना पीना हंसना अपना जीवन में बिल्कुल मर्यादा में अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ही उनका जीवन शैली होनी चाहिए। सतगुरु वचन वाणी जो सतगुरु के वचनों को कमा जाते हैं, उनके उपदेशों को के ऊपर चलते हैं और उपदेशों को चलते हुए उनकी उपदेशों को मानते हैं। सच्चा ये विचार, यही सबसे सच्चा विचार उत्तम में विचार है जिन सतगुरु से चितलाया। यही सबसे उत्तम विचार है जो सतगुरु के शब्द के साथ जो चित्त लगाते हैं, सबसे उत्तम विचार यही है। मेरे साजन हर नाम संभाल, हे मेरे साजन, कहते गुरु जी बता रहे हैं मेरे प्यारे, हे मेरे सज्जन पुरुषों, हे मेरे प्यारियों, हरि के नाम की संभाल कर लो। हरि का नाम की ही संभाल सबसे उत्तम संभाल है। साधु संगत मन वसे पूर्ण होए काल, ये बाहर कहीं नहीं मिलेगी। ये हरि के नाम का जो खजाना है, हरि के नाम की जो कमाई है, हरि के नाम को जो श्रम है, वो गुरु के पास ही मिलना है। साधु संगत, साधुओं की संगत में ही मिलेगा। मन वसे, और तुम्हारे मन में वो वसेगा, और बाहरी किसी कार्य को करने से नहीं मिलेगा। बाहर के जितने भी धार्मिक कार्य हैं, दान पुण्य यज्ञ और अनेकों प्रकार के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, बाहर तीर्थ दान जप पुण्य आदि, चाहे बाहरी कितने भी कार्य हम करते रहें, लेकिन नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। साधुओं की संगत में, गुरु संतों की संगत में आने पर ही ये मन में बसेगा शब्द जो है। नाम की संभाल इसी समय होगी, तभी मन में बसेगा जब आप साथ संगत में आकर नाम को सुनते हैं और उसको सुनने के बाद अपने मन में विचार करते हैं। पूर्ण होएगा, ऐसे जीवों के कामनाएं पूरी हो जाएंगी, उनकी घालना स्वीकार हो जाएगी। पूर्ण होए घाल, ऐसे जीवों की जो मेहनत है, ऐसे जीवों की जो उन्होंने कमाई की है, मेहनत की है, श्रम किया है, ऐसे जीवों का परमात्मा के दरबार में वो श्रम स्वीकार हो जाएगा। गुरु समर्थ अपार गुरु बड़ भागी दर्शन होए। कहते हैं गुरु समर्थ है, क्योंकि गुरु और परमेश्वर एक जान। गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। कहते गुरु के बगैर तुम्हारी शुद्ध नहीं जुड़ सकती है, सूरत ही तुम्हारी नहीं जुड़ सकती, तुम्हारा मन टिकाव में नहीं आ जा सकता, तुम समाधित नहीं हो सकते हो। गुरु समरस अपार गुरु बड़ भागी दर्शन होए। गुरु
और परमेश्वर एक है, जैसे परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, उसी प्रकार गुरु, क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं। जो परमात्मा कर रहा है वही गुरु कर रहा है, जो गुरु कर रहा है वही परमात्मा कर रहा है। परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है तो गुरु भी सब कुछ करने में समर्थ है। अपार, परमात्मा अपार है, गुरु भी अपार है, उसका भी कोई और छोर नहीं है। गुरु वडभागी दर्शन हुए, बड़े भाग्य से गुरु के दर्शन होते हैं, बड़े भाग्य से गुरु से भेंट होती है, बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनको गुरु मिलता है। गुरु समृद्ध गुरु पारब्रह्म गुरु जेवड़ और न कोई, कहते गुरु ही पारब्रह्म का रूप है और गुरु सब कुछ करने में समर्थ है और गुरु पारब्रह्म का रूप है और गुरु जैसा कोई है भी नहीं। गुरु जी बता रहे हैं वाणी में, गुरु का गोचर निर्मला गुरु जेवड़ अवर न कोई। गुरु अगोचर है, इन आँखों से वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये आँखें मायावी हैं, ये आँखें संसार को देख रही हैं, ये आँखें बाजार को देख रही हैं, ये आँखें परिवार को देख रही हैं, इसलिए इन आँखों से हमको दिखाई नहीं देता। वो अगोचर है, वो अदृश्य है, वो गुप्त है, वो निराकार है। निर्मला, वो निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, प्रकाश है परमात्मा। और परमात्मा भी अगोचर है, निर्मल है, प्रकाश है। इसी प्रकार गुरु भी, क्योंकि अगर जो परमात्मा सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसलिए परमात्मा भी अगोचर है, परमात्मा भी निर्मल है, तो गुरु भी निर्मल है और गुरु भी अगोचर है। गुरु जेवड़ अवर न कोई, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग तो लागा सेव। जिसके बड़े भाग्य होते हैं वो गुरु के साथ लग करके सिमरन करते हैं, गुरु के शब्द को दृढ़ करते हैं। गुरु जैसा कोई भी नहीं है संसार में। चाहे जितना भी आप श्रम कर लीजिए, धार्मिक श्रम कर लीजिए, धार्मिक कार्य कर लीजिए, धार्मिक चाहे जितने असंख्यों आप क्रियाएं कर लीजिए, लेकिन गुरु के साथ आपको मिलाप करना ही पड़ेगा और गुरु से मिलकर ही आप परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु के अलावा किसी के अंदर ये समर्थन नहीं है। गुरु कर्ता गुरु करणहार गुरुमुख सच्चित होए। परमात्मा भी करता है, परमात्मा भी करणहार है, गुरु भी करता है। गुरु भी परमात्मा की तरीके से ही सब कुछ करने में समर्थ है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, गुरु के अंदर भी उतनी ही समर्था है। गुरु करता जो भी करना चाहता है, गुरु वही करता है जो परमात्मा कर रहा है। गुरु वही सोच रहा है जो परमात्मा सोच रहा है। गुरु वही कर रहा है जो परमात्मा कर रहा है। गुरु करणहार, परमात्मा भी करणहार है, तो उसने अपनी सृष्टि बनाई, उसकी संभाल भी कर रहा है, उसकी संभाल कर रहा है और हर तरीके से उसकी रक्षा कर रहा है। और करणहार गुरुमुख सच्चित होए, और गुरुमुख जीवों की जो सोए है, जो हवा है, बिल्कुल परमात्मा की वजह से हर दम सब लोग उनकी चर्चा करते हैं। परमात्मा की उसकी सोए, उसकी हवा उड़ी रहती है, परमात्मा की हर जगह परमात्मा के नाम की बात होती है। इसी प्रकार गुरु की बात भी हर तरफ उसकी भी शोभा होती रहती है। जितना परमात्मा को लोग प्रकाशमान मानते हैं, गोचर मानते हैं, उसी समर्थ मानते हैं, उसी प्रकार गुरु भी है। गुरते बाहर कुछ नहीं, गुरु कीता लोड़े सोए। जैसे परमात्मा जो कुछ करता है उसके बाहर कुछ नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है वो अपने हुक्म में कर रहा है। इसी प्रकार गुरु भी, गुरु से बाहर कुछ नहीं, गुरु भी वही कुछ कर रहा है जो परमात्मा कर रहा है। गुरु और परमात्मा में कोई पारब्रह्म गुरु को जान कहते हैं, बिल्कुल गुरु वही कार्य करता है जो परमात्मा कर रहा है। गुरु से बाहर कुछ नहीं, गुरु से बाहर कुछ भी नहीं है। गुरु कीता लोड़े सो, जो गुरु कर देता है वही होता है, वही होता है। गुरु तीरथ गुरु पार जात गुरु मनसा पूरण हार। कहते हैं गुरु तीरथ है, गुरु तीरथ है, गुरु पार जात है, गुरु पार जात है। गुरु परमेश्वर पूजिए, मनसा पूर्ण है, तो गुरु तीरथ गुरु पार जात। गुरु ही तीरथ है, गुरु ही पार जात वृक्ष है, गुरु ही कामधेन गाय है। कामधेन गाय हिंदू धर्म के मिथ के अनुसार ये सोचा जाता है कि कामधेन एक गाय है। काम माने कामनाओं की गाय है, उससे जो कुछ मांगो, जो आशा करो, जो कामना करो वो मिल जाता है। इसी प्रकार कल्प वृक्ष, उससे जो भी कल्पना करते हो वो कल्प वृक्ष आपको सब कुछ देता है। लेकिन गुरु जी ने वहाँ पे
इस बात को गुरमत ग्रंथ था जुड़ पार जाते हो हर को नाम काम धेन हर हर गुण गाम। सब परमात्मा का नाम ही कल पारजात वृक्ष है, परमात्मा का नाम ही कामधेन गाय है, परमात्मा ही कामनाएं आशाओं की मणि है। और जो कुछ परमात्मा से मांगोगे सब कुछ मिलता है उसी के नाम में ही। काम परमात्मा का नाम ही कामधेन गाय है, परमात्मा का नाम ही पारजात वृक्ष है, और परमात्मा ही सारी कामनाओं आशाओं की मणि है। सब कुछ उससे मिल जाता है, सारी चीज़ें उससे मिल जाती हैं, वस्तुएं मिलती हैं। गुर तीरथ गुर पारजात, गुरु ही तीरथ है। कहते हैं जो गुरु जो उपदेश दे रहा है, गुरु के शब्दों को जो दृढ़ करते हैं, गुरु के उपदेशों को जो मानते हैं, वो सारे तीर्थों का 68 तीर्थों का स्नान कर लेते हैं। वो गंगा जमुना केदारा त्रिवेणी संगम सब का स्नान उनको ये 68 तीर्थ जो है उनको इन गुरु के शब्दों से ही प्राप्त हो जाता है। जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं वो हर दिन 68 तीर्थ का स्नान कर रहे हैं। 68 तीर्थ के तुल्य गुरु के शब्द कहे गए हैं। गुरुदाता हर नाम दे उधरे सब संसार, गुरु ही दाता है हर नाम का। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, दिन दे टूटना है अगनत है पंडार। गुरु जो है सारी दात देने में समर्थ है और कभी भी कमी नहीं आती इस खजाने में। जो गुरु शब्द के साथ जोड़ देता है ऐसा भंडारा देता है ये न खुट न निकटे न जाए। पूरे सदगुरु दिया दिखाए, पूरा सदगुरु खजाने को दिखा देता है जीवों को जो उसके जो साथ जुड़ते हैं। गुरुदाता हर नाम का, गुरु ही हरि नाम का दाता है। दे उधरे सब संसार, और सारा संसार उसी के साथ जुड़ करके मुक्ति पा जाता है, परम पद की अवस्था को पा जाता है। मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं जीव। गुरु समर्थ, गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। गुरु ही जैसे परमात्मा समर्थ है, गुरु भी समर्थ है। गुरु पार ब्रह्म एको जान, गुरु और पार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। कहते गुरु समर्थ है, परमात्मा भी समर्थ है, गुरु भी समर्थ है। गुरु निरंकार, गुरु भी निरंकार का रूप है, परमात्मा का रूप है। गुरु और निरंकार एक रूप हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु ऊंचा गम अपार, गुरु परमात्मा भी सबसे ऊंचा है और गुरु भी उसी का रूप है, गुरु उसी में से निकला है। गुरु सूर्य है तो परमात्मा सूरज है तो गुरु उससे निकली किरण है। परमात्मा समुद्र है तो गुरु उसमें से निकली हुई किरण लहर है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अन्योन्याश्रित हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते हैं। कि क्या निरंकार गुरु ऊंचा अगम अपार, परमात्मा ऊंचा है और अगम है, अपार है, उसका कोई था नहीं है, उसके चीरे को कोई नाप नहीं सकता। इसी प्रकार परमात्मा की गुरु की भी गहराई को कोई नहीं नाप सकता है। वो भी अपार है, उसका भी कोई चीरा, उसका भी कोई और छोर नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का ही रूप है। गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हर। गुरु की महिमा कथन नहीं की जा सकती है, गुरु की महिमा अगम है। अगम माने इतनी रमज और रहस्य से भरी हुई है, क्या कथे कथन हर। हम जीव उसका क्या कथन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारी रचना बहुत कम कथन कर सकती है, हमारी आंखें बहुत ही कम देख सकती हैं, हमारे कान बहुत कम सुन सकते हैं, हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारा जीवन सीमित है। और वो गुरु जो है वो आगम है, उसके हम क्या कथन कर सकते हैं, नहीं कथन कर सकते हम। पूरा कथन उसे नहीं कर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट कोट। कहते कोई नहीं कथन कर सकता है। जितने फल मन वांछित तितड़े सदगुरु पास है। जैसे परमात्मा के पास सारे ही सब कुछ शक्तियाँ देने में वो समर्थ है, सारी वस्तुएं देने में समर्थ है, उसी प्रकार गुरु के पास भी समर्था है। गुरु के पास भी इतनी शक्ति है। जितने फल मन वांछित, जितने तुम्हारे मन में फल कामनाएं आशाएं उठ रही हैं, तृष्णाएं उठ रही हैं, वो सारे फलों को तुम्हारी झोली में डाल देता है। जो तुम्हारे मन में कामनाएं उठ रही हैं, आशाएं उठ रही हैं, जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हो, जिन फलों को प्राप्त करना चाहते हो, तितड़े सदगुरु सब कुछ सदगुरु के पास मौजूद है। पूरब लिखे पावने साच नाम दे राते। लेकिन ये जो खजाना है, ये जो राशि है, ये जिनके पूर्व जन्म के लेख अच्छे हैं उनको ये खजाना मिलता है, ये राशि मिलती है। पूर्व लिखे पावने, जिनके माथे के ऊपर परमात्मा ने गुरुमुखों वाली रेखाएं खींच दी हैं, साच सच्चे नाम की रेखाएं खींची हैं, साच नाम दे रास, उनको ये खजाना प्राप्त होता है, राशि प्राप्त होती है।
सतगुरु सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश। जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के साथ भेंट कर लेते हैं, सतगुरु के चरणों से लग जाते हैं, गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, बहुड़ नहीं विनाश, फिर उनका विनाश नहीं होता। वो जन्म मरण के गेड़े में नहीं आते हैं, वो आवागमन के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो सदा ही मिल जाते हैं। उनका बिछोड़ा कदे नहीं होता, मिल्या होए ना बिछड़े, फिर वो मिल जाते हैं। ऐसे जीव फिर बिछुड़ते नहीं हैं। हरि नानक कदे न बिसरो, ये जीव पिंड तेरा रास साथ। गुरु जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे हरि, मैं कभी भी आपने मन से मैं आपको विस्मृत ना करूं, कभी भी आपको भूलूं ना। ये जीव पिंड सब तेरा रास है। ये शरीर पिंड है, ये अंदर धड़कन जो जीव दिया हुआ है, आत्मा डाली हुई है, मन है, ये सब आपकी दी हुई थाती है। हे परमात्मा, मेरी इच्छा यही है कि मैं कभी भी आपको विस्मृत ना करूं, आपके नाम को सदा याद करता रहूं। 4-29-99